नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम जनादेश में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। जनादेश में आज बात होगी देवास के खातेगांव में आम जनता से, उनके मन में क्या है चुनाव को लेकर, और इस बीच उन मतदाताओं से, उन लोगों से बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी शब्बीर अहमद। शब्बीर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद संभव। आज हम मौजूद हैं देवास के खातेगांव में और इस पावन धरा के बारे में आपको बता दें, खातेगांव मां नर्मदा मैया के पास में बसा हुआ है और यहां से मां नर्मदा गुजरती हैं। और इस सीट के बारे में आपको बता दें, यहां पर पिछले 2 दशक से बीजेपी का दबदबा रहा है और लगातार यहां पर बीजेपी जीतती रही है। 2008 में भी और उसके अलावा 13-18 की बात की जाए तो यहां पर लगातार बीजेपी जीत रही। पिछला चुनाव भी करीब 7,000 वोटों से बीजेपी ने यहां से जीत हासिल करी। आशीष शर्मा लगातार 2 बार यहां से विजय हासिल कर चुके हैं, तीसरी बार वापस से मैदान में है, लेकिन इस बार उनका मुकाबला होना है कि आखिर पिछले 2 दशक में खातेगांव के लिए मध्य प्रदेश की बीजेपी ने क्या किया। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब जनता का काम आप करते हैं तो जनता आपको बार बार चुनती है। ऐसा क्या कारण है कि पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा को लगातार जीत रही है? उसका मात्र एक कारण है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जनता के बीच में बने हुए हैं। रही बात विकास कार्यों की, तो 2003 के पहले का परिदृश्य उठाकर देखिए और 2023 के वर्तमान का परिदृश्य उठाकर देखिए। खस्ता हाल सड़कें होती थी, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। आज हमारी विधानसभा में कहीं कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सड़कों का जाल बिछा हुआ नहीं हो। बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हमारी विधानसभा में हो चुकी है। हॉस्पिटल का उन्नयन आप देख चुके हैं। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर जोशी परिवार का दबदबा है और वो अब बीजेपी से कांग्रेस के अंदर आ चुके हैं, नुकसान होगा। ये मीडिया और कांग्रेस के लोगों द्वारा बताया गया है कि जोशी परिवार का दबदबा है। जोशी परिवार की परंपरागत सीट बागली थी, जहां उन्होंने बाद में हार का मुंह देखा। इसके बाद बागली से हाट पीपलिया गए। इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कहा जा रहा है कि यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही, कांग्रेस का समर्थन दे रही है। हर बार ये आंकड़े देखने को मिलते थे कि आदिवासी वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास चले जाते थे। पिछली बार 19,000 गए और 7,000 से कांग्रेस आ रही। कितना नुकसान होगा? देखिए, ये भी आपकी बात में कोई तथ्यात्मक सच्चाई नहीं है। मेरे पास गोंडवाना के नेता भी यहाँ खड़े हुए हैं। बताइए दीजिए, आप वर्ग से आते हैं। कितनी सच्चाई है? क्या लग रहा है आदिवासी किधर जाएगा? क्योंकि आदिवासी ही तय करेंगे यहाँ की सीट को। आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ विकास करा, आवास योजना दी है। आज 1250 रुपये उनको लाडली बहना का लाभ दिया जा रहा है उनको। कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर बात की जाए तो पिछले 2 दिन में बीजेपी और कांग्रेस के 2 बड़े नेता रैली कर चुके हैं खातेगांव में, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी महत्वपूर्ण यह सीट है कांग्रेस और बीजेपी के लिए। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर आदिवासी, मुस्लिम, ब्राह्मण, इसके अलावा गुज्जर और जाट समुदाय भी यहाँ पर बड़ी संख्या में रहता है। महिलाएं भी हैं मेरे साथ, उनसे भी पूछेंगे कि क्या कुछ इस बार स्थिति रहने वाली है। खातेगांव की बात करें या पूरे देवास की बात की जाए तो क्या लग रहा है आपको? देवास में पूरे 5 सीट कांग्रेस की आएगी। अब क्यों आएगी? ऐसा पार अभी नारे तो आप लोग खूब लगा रहे थे, बताइए ना कारण क्या है? बताइए कारण क्या है? यहाँ 10 साल से क्या हुआ? भाजपा ने कोई विकास नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में सिर्फ इन नेताओं ने रेत बेची है। मां नर्मदा का सीना छलनी कर दिया। हजारों डंपर डेली निकलते हैं, रोज 5-10 लोगों की लाश होती है और यहाँ कुछ नहीं करा। इनने सिर्फ डंपर चलाए। यहाँ पीने का पानी नहीं है। मां नर्मदा ही पास में, किसानों को पानी नहीं मिला। यहाँ पर किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है, रोजगार नहीं है। यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ रेत का कारोबार चलता है। का विकास में तो आगे ही खड़ा हूँ। नहीं, विकास पूछ रहा हूँ, खातेगांव का विकास। मैं राजनीति नहीं करता हूँ। अच्छा, विकास कभी आपको देखना है तो इधर देख लो आप। विकास, ये तालाब देख लो, क्या हुआ है विकास। विकास की कभी बात करो तो साइड में देख लो आप विकास। ये देख लो विकास आपके सामने है। कहाँ है विकास? कोई विकास नहीं इस विधानसभा में। बुधनी विधानसभा से यहाँ तो विधायक है हमारे यहाँ शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा से हारने वाले हैं इस बार। पड़ोसी सीट है खातेगांव से, सटी हुई सीट है बुधनी। जी, बुधनी बिल्कुल शिवराज जी हार रहे हैं।
वहां तो अभी हम निकल कर आए थे, वहां तो कांग्रेस का झंडा तक नजर नहीं आ रहा था। झंडे लगे हैं, हमको सुनिए, सुन लो, झंडे की राजनीति हम नहीं करते, झंडे तो इनको दे दिए हैं। और भाई साहब ने करी अभी रोड की बात, इनने बोला कि आशीष शर्मा जी का रोड अच्छा है। ककड़ी पे 20 साल हो गए, अभी पुल नहीं बन रहा है, मैं वहां से क्रॉस होता हूँ, जनता गिरती है वहाँ। ये बोल रहे हैं कि ककड़ी रोड इनका बहुत जोरदार है, इसमें खतगांव विधानसभा में इसमें 3.5 फीट गड्ढे पड़े हैं रोड में। मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, मैंने देखा है यहाँ का विकास। अब की बार 150 पार। कारण क्या गिनाएंगे जनता के बीच जाकर? जनता के 18 साल का शासन देख लो इनका। आप क्या डिलीवर करेंगे? हम देख लो, क्या बताएंगे, क्यों दे जनता? 18 सालों ने इन्हें भ्रष्टाचार करा है, जनता को लूटा है, कोई काम नहीं करा। किसानों पे गोलियां भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दीदी, महिला ही इस वक्त केंद्र पर है, कांग्रेस बीजेपी दोनों ये चाहते हैं कि महिलाएं उनके साथ है। क्या लगता है इस बार की बात की जाए, एक तरफ से नारी सम्मान है, दूसरी तरफ लाडली बहना है? बिल्कुल, मैं महिला हूँ, सब कांग्रेस के साथ है, क्योंकि महिला हूँ। लाडली बहना जो है ये एक तरह का ये वोट बैंक है। 18 सालों से 18.5 सालों से कहाँ गए थे जो लाडली बहन की बात करते थे? जब चुनाव आए तब इनको लाडली बहन याद आ गई है। देखिए ये चुनाव, लेकिन उन्होंने दिया, ये कह रहे हैं बीजेपी हमने दिया, कांग्रेस देगी, लेकिन देगी कब देगी? देगी सरकार आएगी तब देगी। गैस की टंकी में जियाजी से 1800 रुपए लेगी भी। 25 रुपए बचेंगे कुल मात्र उसमें से 1200 में से 25 रुपए बचेंगे। भैया क्या लग रहा? कह रहे हैं कि सड़क पे गड्ढे हैं, आपने गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि आपने जो पैसे दे रहे हैं सब गैस सिलेंडर में चले जाएगा, तो ये कौन सी बहनाओं का सम्मान है? देखिए, गड्ढे इन लोगों से पूछिए, जब दिग्विजय सिंह का शासन था तो गड्ढे उस समय थे कि आज गड्ढे हैं? आप कंपेयर करिए, दिग्विजय सिंह के शासन में तो रोड दिखाई नहीं देता था, इंदौर जाते तो 5 से 6 घंटे लगते थे, आज कम से 2 से 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। और अभी बारिश हुआ, उसके बाद निर्माण कार्य की प्रक्रिया है, इसके बाद गड्ढे फिलिंग भी होते और रोड तुरंत बन रहे। और इतने हाईवेज बन गए पूरे मध्य प्रदेश में, इतना रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है कि पहले यहाँ पे जो बाहर से लोग आते थे, आज कितना, उज्जैन का एक उदाहरण है, जब से कॉरिडोर बना कितना मतलब वहाँ पर्यटक स्थल आ रहे हैं और कितना वहाँ वो बढ़ गया भाई, लोगों के धंधे पानी बढ़ गए, कितना मतलब आपको यहाँ के कल योगी जी भी आए थे, प्रियंका गांधी भी आई है और भीड़ दोनों में उमड़ी है। जी, यहाँ पर ये भीड़ सिर्फ दिखावे के लिए आई थी, सिर्फ प्रियंका गांधी को देखने के लिए आई थी और योगी को सुनने के लिए आई थी। योगी की ऐसे बातें थी जो लोगों ने बिल्कुल पूरे टाइम सुनी और इनको तो देखा और भागने लगे। अंतर ये होता है, योगी की बातें पूरे हिंदुस्तान में सुनी जाती है और प्रियंका जी तो आप सुनिए ना, उनको एमएसपी के उसका कारण ही नहीं मालूम एमएसपी चीज होती क्या है। तो ये चीजें जो लिखी हुई वो पढ़ जाते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज की एमएसपी क्या चीज होती है, वो भावताओं की बात करती है, एमएसपी के बारे में नॉलेज नहीं है। तो भैया देख लिया, क्या स्थिति लग रही है? आशीष भैया जीत रहे 51,000 से। अच्छा, बिल्कुल जीतेंगे। 10 साल का विकास कैसा काम हुआ? विकास ही विकास, चारों ओर विकास। वो कह रहे हैं कांग्रेसी की, ये देखिए विकास ये रहा। ये तो चल रहा है, भारतीय तैयारी चल रही है, विकास हो रहा है, 15 वार्डों में विकास हो रहा है। वार्ड नंबर 3 में विकास देखना, विकास जाकर देखिए आप। ये परिषद यहाँ पे लगातार बीजेपी की परिषद बन रही है, यदि विकास नहीं होता तो क्या खाते गाँव की जनता। लेकिन वो कह रहे हैं कि दीपक जोशी उनके साथ आ गए हैं और यहाँ का ब्राह्मण समुदाय। दीपक जोशी का हाट पिपलिया क्षेत्र देख लीजिए, कितना विकास कर पाए, वो एक रोड नहीं बना पाए, चापड़ा से लेके बागली, वहाँ का शौचालय देख लीजिए आप, वो कंडीशन है। दीपक जोशी मंत्री होने के बाद 15,000 से उनके क्षेत्र से हारे हैं, वो 15,000 वोटों से उनके क्षेत्र से, जिसमें मंत्री थे बीजेपी के, कार्य नहीं करा इसलिए उनको हार गए। ये कह रहे हैं कि दीपक जोशी इसलिए हारे थे अपनी सीट से, हाट पिपलिया से, कि उन्होंने विकास नहीं किया इसलिए हारे, और फिर वो बदल के अपनी दूसरी सीट पर। उनकी थी सरकार, किसकी थी? सरकार तो बीजेपी की थी ना। जब तो शिवराज का चेहरा लगाते थे ना, ये मोदी जी का चेहरा लगाते थे ना, कहाँ गए थे अब रोड और विकास? कहा डबल इंजन आप
बहुत अच्छे दिन की बात थी, तो हमें अच्छे दिन नहीं, हमें पुराने वाले ही दिन याद आते हैं। यहाँ पे किसानों का बहुत बड़ा वोट बैंक है और यहाँ से नर्मदा जी की पाइपलाइन है, 4 पाइपलाइन है। राजगढ़ आगे मतलब घाट के ऊपर चढ़ रही है, तो यहाँ का किसान क्या पागल है या मतलब उसको पानी की जरूरत नहीं है? क्या कारण है जो उसको यहाँ सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है? खातेगांव विधानसभा में विगत 25 वर्षों से भाजपा का राज है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डंपर चल रहे, साइड में ये तालाब है, इसकी देख सकते हैं हालत कितनी खस्ता है। यहाँ नर्मदा जी से डेली रेत खनन होता है, उसके बाद में रोड की हालत खस्ता है। स्वास्थ्य आप हॉस्पिटल सामने जाके देख लीजिए, ना तो यहाँ पे ढंग से डॉक्टर है, ना ही पोस्टिंग, एक डॉक्टर है 1000 मरीज है, ना तो मरीज सही से देख पाते। आप खुद यही सामने 50 मीटर के उससे हॉस्पिटल देख सकते जाके, और ना ही यहाँ पे मशीनें हैं। इसके बाद में कॉलेज की भी यहाँ पे हालत ना ही, यहाँ कोर्स है किसी भी कॉलेज के, हम सभी युवा को इंदौर या देवास पढ़ने जाना पड़ता है। ये एमएसपी का बोल रहे हैं, एमएसपी क्या प्रियंका गांधी नहीं जानती है? एमएसपी लाई किसने? गांधी परिवार ने एमएसपी लाई है, कांग्रेस परिवार ने एमएसपी लाई है। ये क्या जानते हैं एमएसपी को? क्या बढ़ाया इनने? और इस बार आदिवासी कहते हैं कि यहाँ के निर्णायक होते हैं और जिधर जाते हैं उसका विधायक बन जाता है। आप एक आदिवासी समुदाय के नेता हैं, इस बार कह रहे हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कांग्रेस के साथ है और 19,000 जो वोट पिछली बार मिले थे वो उनको। इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने देख लिया, पिछली बार जब चुनाव लड़ा था और इस बार उनकी कंडीशन ये थी कि उनको ना 5,000 वोट भी नहीं मिले, सारे के सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। तो इसलिए उनने गोंडवाना ना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, उनने ये सोच लिया हमारे यहाँ जितने आदिवासी है वो भाजपा के सपोर्ट में है और भाजपा का समर्थन। गणतंत्र पार्टी तो अभी मन से कुछ नेता ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी नहीं है वो, पिछली बार व्यक्ति लड़े हैं, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। एक यहाँ पर कांड हुआ था नेमावर, और उस वक्त कमलनाथ भी यहाँ आए थे और उस पर काफी सियासत भी हुई थी, काफी हंगामा भी हुआ था, आरोप लगे थे यहाँ के विधायक पर, आशीष शर्मा पर। क्या वो अब मुद्दा है यहाँ पर? क्योंकि जो जिनकी हत्या की गई थी वो आदिवासी समाज से जुड़े थे। क्या खातेगांव का मुद्दा है? पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूँ, राजनीतिक लोलुपता के चलते केवल विषय को बढ़ाया गया है। सीबीआई से स्पष्ट क्लीन चिट माननीय आशीष शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के झूठे फंसाए गए कार्यकर्ताओं के लिए मिल चुकी है। वो मुद्दा पूर्ण रूप से गौण है। आप बार बार बात कर रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, कोई व्यक्ति किसी पार्टी को छोड़ के चले जाता है तो क्या वो पार्टी चले जाती है? दीपक जोशी कांग्रेस में चले गए तो क्या भाजपा चले गई? आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बोल वहां सम्मिलित हो गए? कोई व्यक्ति, 1-2 कार्यकर्ता, 1-2 नेता सम्मिलित आपके साथ हैं, ये मान 100% हमारे पास है, और जो नहीं है वो कांग्रेस को भी वोट नहीं करेंगे। और मेरे मित्र ये बार बार कह रहे थे ना कि रेत खनन हो रहा है। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार आई, क्या एक भी डंपर पे इन्होंने प्रकरण बढ़वा दिए? और क्या रेत की जरूरत क्या रेत की जरूरत केवल भाजपा को या उनके लोगों को लगती है? ये कह रहे हैं कि रेत अवैध निकल रही है। एक प्रमाण दे कि अवैध रेत निकल रही है, कोई सबूत है आप लोगों के पास? बिल्कुल बिल्कुल सबूत है। मैं नर्मदा जी के किनारे पर रहने वाला व्यक्ति हूँ, बिल्कुल सबूत है। 15 महीने की कांग्रेस गवर्नमेंट में कोई रेत अवैध उत्खनन नहीं हुआ। मैं सबूत हूँ, मेरे गांव के मात्र मेरे मकान से 50 फीट दूरी पर होता है। रहा सवाल हार और जीत का, तो इनके मासूम चेहरे बता रहे हैं मेरे भाइयों के कि कांग्रेस भारी बहुमत से जीत। कांग्रेस कभी भी यहाँ से नहीं तो जीती है और आगे जीतेगी। ये परंपरागत बीजेपी का वोट मतलब रहा है क्षेत्र, यहाँ कांग्रेस का कभी दर्शन होना ही नहीं है। यहाँ लगातार जनसंघ के जमाने से एक बार भूल से कुंडल साहब जीत गए थे, बाकी यहाँ कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है, पूरे जिले में नहीं है। सज्जन सिंह भी हार रहे हैं इस बार, 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये आपको वास्तविकता बता रहे हैं। सुनिए, कांग्रेस पार्टी को ये इस तरह थोड़ी छोटा सा बता। 18 महीने की सरकार में आराम से पीछे चलिए, पहले थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, एकदम से नहीं, आपस में नहीं तो 18 साल में शिवराज जी ने एक ही काम करा है, मुद्दा शुक्ला है, धोने चौहान जाता है।
आपने क्या पूछा था अभी, उन्होंने क्या बोला, मैंने सुना नहीं था। उन्होंने बोला था कि यहाँ पर ये जनसंघ के जमाने से बीजेपी की सीट है और यहाँ पर बीजेपी ही जीतती है और यहाँ पर बीजेपी का ही। वो भूल गए 1992 में कैलाश कुंडल जी एक बार भूलवंशी बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने हमेशा के लिए बोला, इसमें बोला कि वो भूल गए। जनसंघ के जमाने से विधायक तो जनसंघ के जमाने से भाजपा के काबिज ये जनप्रतिनिधि चुनते आ रहे हैं। इन्हें करा क्या नगर के लिए, क्षेत्र के लिए। आज ग्रामीण में किसान परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है, हमारे गरीब मजदूर परेशान है। आज ये तालाब सौंदर्यीकरण देख लो, इनकी सरकार है 25 साल से। तालाब सौंदर्यीकरण देख लो, घुमाओ कैमरा आपके। एक बार बार मुद्दा बना रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता है यहाँ पर और जो भी नेता है, ये तालाब का देखो सौंदर्यीकरण हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी की परिषद में ही सौंदर्यीकरण हुआ, नहीं तो इसके पहले आप तालाब देखते थे ना, तो तालाब था ही नहीं, नाला था एक, आज तालाब बनाया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, उसको हटाया जाता है, फिर उसका सौंदर्यीकरण करते हैं। एक छोटा सा नगर है, ये एक परेशानी है, बाकी उसको बहुत सुंदर किया, पहले इसकी अपेक्षा बहुत सुंदरता आई है उसमें। और बाकी विकास के कार्य खातेगांव में बहुत सारे हुए। आप हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखिए, कॉलेज की बिल्डिंग देखिए, यहाँ का गार्डन देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने नहीं किया है। कांग्रेस ने करा क्या, ये तो बताइए। कांग्रेस तो कह रही है कि बस चुनाव के आखिरी में आप लोग लाडली बहना लेकर आके। लाडली बहना हमारे तो इन्होंने क्यों दिया भाई? कमलनाथ को लाडली बहना इतनी बुरी लग रही है तो इन्होंने क्यों लाडली बहना को 1500 रुपए बोलने का काम कर रहे हैं? लाडली भारतीय जनता पार्टी तो लाडली लक्ष्मी योजना पहले से चालू की है और उसी परिदृश्य में लाडली बहना चालू की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना चालू कर रही है। एक लाडली बहना ही नहीं, मातृत्व के लिए, डिलीवरी केसेसों के लिए कितनी सारी योजना। और क्या मुद्दे रहेंगे खातेगांव के लिए? खातेगांव है, विकास ही एक मुद्दा है और विकास आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो कह रहे किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे और किसान यहाँ पर सबसे ज्यादा है। किसानों को सबको मिल रहे हैं, अच्छा दाम मिल रहा है, किस हिसाब से, जिस हिसाब से। कि आखिर पिछले 2 दशक में खातेगांव के लिए मध्य प्रदेश की बीजेपी ने क्या किया? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब जनता का काम आप करते हैं तो जनता आपको बार बार चुनती है। ऐसा क्या कारण है कि पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा को लगातार जीत रही है? उसका मात्र एक कारण है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जनता के बीच में बने हुए हैं। रही बात विकास कार्यों की, तो 2003 के पहले का परिदृश्य उठाकर देखिए और 2023 के वर्तमान का परिदृश्य उठाकर देखिए। खस्ता हाल सड़कें होती थी, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। आज हमारी विधानसभा में कहीं कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सड़कों का जाल बिछा हुआ नहीं हो। बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हमारी विधानसभा में हो चुकी है। हॉस्पिटल का उन्नयन आप देख चुके हैं। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर जोशी परिवार का दबदबा है और वो अब बीजेपी से कांग्रेस के अंदर आ चुके हैं। नुकसान होगा? ये मीडिया और कांग्रेस के लोगों द्वारा बताया गया है कि जोशी परिवार का दबदबा है। जोशी परिवार की परंपरागत सीट बागली थी, जहां उन्होंने बाद में हार का मुंह देखा। इसके बाद बागली से हाट पीपलिया गए। इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कहा जा रहा है कि यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही, कांग्रेस का समर्थन दे रही है। हर बार ये आंकड़े देखने को मिलते थे कि आदिवासी वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास चले जाते थे। पिछली बार 19,000 गए और 7,000 से कांग्रेस आ रही। कितना नुकसान होगा? देखिए, ये भी आपकी बात में कोई तथ्यात्मक सच्चाई नहीं है। मेरे पास गोंडवाना के नेता भी यहाँ खड़े हुए हैं। बताइए दीजिए, आप वर्ग से आते हैं। कितनी सच्चाई है? क्या लग रहा है आदिवासी किधर जाएगा? क्योंकि आदिवासी ही तय करेंगे यहाँ की सीट को। आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ विकास करा, आवास योजना दी है। आज 1250 रुपए उनको लाडली बहना का लाभ दिया जा रहा है उनको। कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर बात की जाए तो पिछले 2 दिन में बीजेपी और कांग्रेस के 2 बड़े नेता रैली कर चुके हैं खातेगांव में और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी महत्वपूर्ण यह सीट है कांग्रेस और बीजेपी के लिए। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर आदिवासी, मुस्लिम, ब्राह्मण, इसके अलावा गुज्जर और जाट समुदाय भी यहाँ पर बड़ी संख्या में रहता है। महिलाएं भी हैं मेरे साथ, उनसे भी पूछेंगे कि क्या कुछ इस बार स्थिति रहने वाली है। खातेगांव की बात करें या पूरे देवास की बात की जाए तो क्या लग रहा है आपको? देवास में पूरे 5 सीट कांग्रेस की आएगी। अब क्यों आएगी? ऐसा पार
अभी नारे तो आप लोग खूब लगा रहे थे, बताइए ना कारण क्या है, बताइए। कारण क्या है? यहाँ 10 साल से क्या हुआ? भाजपा ने कोई विकास नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में सिर्फ इन नेताओं ने रेत बेची है, मां नर्मदा का सीना छलनी कर दिया। हजारों डंपर डेली निकलते हैं, रोज 5-10 लोगों की लाश होती है और यहाँ कुछ नहीं करा, इन्हें सिर्फ डंपर चलाए। यहाँ पीने का पानी नहीं है, मां नर्मदा ही पास में, किसानों को पानी नहीं मिला। यहाँ पर किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है, रोजगार नहीं है। यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ रेत का कारोबार चलता है। का विकास में तो आगे ही खड़ा हूँ। नहीं, विकास पूछ रहा हूँ, खाते गाँव का विकास। मैं राजनीति नहीं करता हूँ। अच्छा, विकास कभी आपको देखना है तो इधर देख लो आप विकास। ये तालाब देख लो, क्या हुआ है विकास। विकास की कभी बात करो तो साइड में देख लो आप विकास। ये देख लो विकास आपके सामने है। कहाँ है विकास? कोई विकास नहीं इस विधानसभा में। बुधनी विधानसभा से यहाँ तो विधायक है हमारे यहाँ शिवराज सिंह चौहान, बुधनी विधानसभा से हारने वाले हैं इस बार। पड़ोसी सीट है, खाते गांव से सटी हुई सीट है बुधनी। जी, बुधनी बिल्कुल शिवराज जी हार रहे हैं। वहाँ तो अभी हम निकल कर आए थे, वहाँ तो कांग्रेस का झंडा तक नजर नहीं आ रहा था। झंडे लगे हैं, हमको सुनिए, सुन लो, झंडे की राजनीति हम नहीं करते, झंडे तो इनको दे दिए हैं। और भाई साहब ने करी अभी रोड की बात, इनने बोला कि आशीष शर्मा जी का रोड अच्छा है। ककड़ी पे 20 साल हो गए, अभी पुल नहीं बन रहा है। मैं वहां से क्रॉस होता हूँ, जनता गिरती है वहाँ। ये बोल रहे हैं कि ककड़ी रोड इनका बहुत जोरदार है। इसमें खतगांव विधानसभा में इसमें 3.5 फीट गड्ढे पड़े हैं रोड में। मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, मैंने देखा है यहाँ का विकास। अब की बार 150 पार। कारण क्या गिनाएंगे जनता के बीच जाकर? जनता के 18 साल का शासन देख लो इनका। आप क्या डिलीवर करेंगे? हम देख लो, क्या बताएंगे, क्यों दे जनता? 18 सालों ने इन्हें भ्रष्टाचार करा है, जनता को लूटा है, कोई काम नहीं करा। किसानों पे गोलियां भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दीदी, महिला ही इस वक्त केंद्र पर है, कांग्रेस बीजेपी दोनों ये चाहते हैं कि महिलाएं उनके साथ है। क्या लगता है इस बार की बात की जाए, एक तरफ से नारी सम्मान है, दूसरी तरफ लाडली बहना है। बिल्कुल, मैं महिला हूँ, सब कांग्रेस के साथ है, क्योंकि महिला हूँ। लाडली बहना जो है ये एक तरह का ये वोट बैंक है। 18 सालों से 18.5 सालों से कहाँ गए थे जो लाडली बहन की बात करते थे। जब चुनाव आए तब इनको लाडली बहन याद आ गई है। देखिए, ये लेकिन उन्होंने दिया, ये कह रहे हैं बीजेपी हमने दिया, कांग्रेस देगी, लेकिन देगी कब देगी? देगी पर गैस की टंकी में जियाजी से 1800 रुपए लेगी भी। 25 रुपए बचेंगे कुल मात्र उसमें से 1200 में से 25 रुपए बचेंगे। भैया क्या लग रहा? कह रहे हैं कि सड़क पे गड्ढे हैं, आपने गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि आपने जो पैसे दे रहे हैं सब गैस सिलेंडर में चले जाएगा। तो ये कौन सी बहनाओं का सम्मान है? देखिए, गड्ढे इन लोगों से पूछिए, जब दिग्विजय सिंह का शासन था तो गड्ढे उस समय थे कि आज गड्ढे हैं। आप कंपेयर करिए, दिग्विजय सिंह के शासन में तो रोड दिखाई नहीं देता था। इंदौर जाते तो 5 से 6 घंटे लगते थे, आज कम से 2 से 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। और अभी बारिश हुआ, उसके बाद निर्माण कार्य की प्रक्रिया है, इसके बाद गड्ढे फिलिंग भी होते हैं और रोड तुरंत बन रहे। और इतने हाईवेज बन गए, पूरे मध्य प्रदेश में इतना रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है कि पहले यहाँ पे जो बाहर से लोग आते थे, आज कितना, उज्जैन का एक उदाहरण है, जब से कॉरिडोर बना कितना मतलब वहाँ पर्यटक स्थल आ रहे हैं और कितना वहाँ वो बढ़ गया भाई, लोगों के धंधे पानी बढ़ गए, कितना मतलब आपको यहाँ की कल योगी जी भी आए थे, प्रियंका गांधी भी आई है और भीड़ दोनों में उमड़ी है। जी, यहाँ पर ये भीड़ सिर्फ दिखावे के लिए आई थी, सिर्फ प्रियंका गांधी को देखने के लिए आई थी और योगी को सुनने के लिए आई थी। योगी की ऐसे बातें थी जो लोगों ने बिल्कुल पूरे टाइम सुनी और इनको तो देखा और भागने लगे। अंतर ये होता है, योगी की बातें पूरे हिंदुस्तान में सुनी जाती है और प्रियंका जी तो आप सुनिए ना, उनको एमएसपी के उसका कारण ही नहीं मालूम एमएसपी चीज होती क्या है। तो ये चीजें जो लिखी हुई वो पढ़ जाते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज की एमएसपी क्या चीज होती है। वो भावताओं की बात करती है, एमएसपी के बारे में नॉलेज नहीं है। अब तो भैया देख लिया, क्या स्थिति लग रही है? आशीष भैया जीत रहे 51,000 से। अच्छा, बिल्कुल जीतेंगे। 10 साल का विकास कैसा काम हुआ? विकास ही विकास, चारों ओर विकास। वो कह रहे हैं कांग्रेसी की, ये देखिए विकास ये रहा। ये तो चल रहा है ना, भारतीय तैयारी चल रही है, विकास हो रहा है, 15 वार्डों में विकास हो रहा है। वार्ड नंबर 3 में विकास देखना, विकास जाकर देखिए आप। परिषद
यहाँ पे लगातार बीजेपी की परिषद बन रही है। यदि विकास नहीं होता तो क्या खातेगांव की जनता। लेकिन वो कह रहे हैं कि दीपक जोशी उनके साथ आ गए हैं और यहाँ का ब्राह्मण समुदाय। दीपक जोशी का हाट पिपलिया क्षेत्र देख लीजिए, कितना विकास कर पाए। वो एक रोड नहीं बना पाए, चापड़ा से लेके बागली। वहाँ का शौचालय देख लीजिए आप, वो कंडीशन है। दीपक जोशी मंत्री होने के बाद 15,000 से उनके क्षेत्र से हारे हैं। वो 15,000 वोटों से उनके क्षेत्र से, जिसमें मंत्री थे बीजेपी के, कार्य नहीं करा, इसलिए उनको हार गए। ये कह रहे हैं कि दीपक जोशी इसलिए हारे थे अपनी सीट से, हाट पिपलिया से, कि उन्होंने विकास नहीं किया इसलिए हारे, और फिर वो बदल के अपनी दूसरी सीट पर। उनकी थी सरकार, किसकी थी? सरकार तो बीजेपी की थी ना। जब तो शिवराज का चेहरा लगाते थे ना, ये मोदी जी का चेहरा लगाते थे ना, कहाँ गए थे अब रोड और विकास? कहा डबल इंजन आप अच्छे दिन की बात थी, तो हमें अच्छे दिन नहीं, हमें पुराने वाले ही दिन याद आते हैं। यहाँ पे किसानों का बहुत बड़ा वोट बैंक है, और यहाँ से नर्मदा जी की पाइपलाइन है, 4 पाइपलाइन है। राजगढ़ आगे मतलब घाट के ऊपर चढ़ रही है, तो यहाँ का किसान क्या पागल है या मतलब उसको पानी की जरूरत नहीं है? क्या कारण है जो उसको यहाँ सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है? खातेगांव विधानसभा में विगत 25 वर्षों से भाजपा का राज है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डंपर चल रहे, साइड में ये तालाब है, इसकी देख सकते हैं हालत कितनी खस्ता है। यहाँ नर्मदा जी से डेली रेत खनन होता है, उसके बाद में रोड की हालत खस्ता है। स्वास्थ्य आप हॉस्पिटल सामने जाके देख लीजिए, ना तो यहाँ पे ढंग से डॉक्टर है, ना ही पोस्टिंग, एक डॉक्टर है 1000 मरीज है, ना तो मरीज सही से देख पाते। आप खुद यही सामने 50 मीटर के उससे हॉस्पिटल देख सकते जाके, और ना ही यहाँ पे मशीनें हैं। इसके बाद में कॉलेज की भी यहाँ पे हालत ना ही, यहाँ कोर्स है किसी भी कॉलेज के, हम सभी युवा को इंदौर या देवास पढ़ने जाना पड़ता है। ये एमएसपी का बोल रहे हैं, एमएसपी क्या प्रियंका गांधी नहीं जानती है? एमएसपी लाई किसने? गांधी परिवार ने एमएसपी लाई है, कांग्रेस परिवार ने एमएसपी लाई है। ये क्या जानते हैं एमएसपी को? क्या बढ़ाया इनने? और इस बार आदिवासी कहते हैं कि यहाँ के निर्णायक होते हैं और जिधर जाते हैं उसका विधायक बन जाता है। आप एक आदिवासी समुदाय के नेता हैं, इस बार कह रहे हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कांग्रेस के साथ है, और 19,000 जो वोट पिछली बार मिले थे वो उनको। इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने देख लिया, पिछली बार जब चुनाव लड़ा था, और इस बार उनकी कंडीशन ये थी कि उनको ना 5,000 वोट भी नहीं मिले, सारे के सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। तो इसलिए उनने गोंडवाना ना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, उनने ये सोच लिया। हमारे यहाँ जितने आदिवासी है वो भाजपा के सपोर्ट में है, और भाजपा का समर्थन। गणतंत्र पार्टी तो अभी मन से कुछ नेता ज्वाइन कर रहे, पार्टी नहीं है वो, पिछली बार व्यक्ति लड़े हैं, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। एक यहाँ पर कांड हुआ था नेमावर, और उस वक्त कमलनाथ भी यहाँ आए थे, और उस पर काफी सियासत भी हुई थी, काफी हंगामा भी हुआ था, आरोप लगे थे यहाँ के विधायक पर, आशीष शर्मा पर। क्या वो अब मुद्दा है यहाँ पर? क्योंकि जो जिनकी हत्या की गई थी वो आदिवासी समाज से जुड़े थे। क्या खातेगांव का मुद्दा है? पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूँ, राजनीतिक लोलुपता के चलते केवल विषय को बढ़ाया गया है। सीबीआई से स्पष्ट क्लीन चिट माननीय आशीष शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के झूठे फंसाए गए कार्यकर्ताओं के लिए मिल चुकी है। वो मुद्दा पूर्ण रूप से गौण है। आप बार बार बात कर रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, कोई व्यक्ति किसी पार्टी को छोड़ के चले जाता है तो क्या वो पार्टी चले जाती है? दीपक जोशी कांग्रेस में चले गए तो क्या भाजपा चले गई? आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बोल वहाँ सम्मिलित हो गए? कोई व्यक्ति, 1-2 कार्यकर्ता, 1-2 नेता सम्मिलित आपके साथ हैं, ये मान 100% हमारे पास है, और जो नहीं है वो कांग्रेस को भी वोट नहीं करेंगे। और मेरे मित्र ये बार बार कह रहे थे ना कि रेत खनन हो रहा है। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार आई, क्या एक भी डंपर पे इन्होंने प्रकरण बढ़वा दिए? और क्या रेत की जरूरत केवल भाजपा को या उनके लोगों को लगती है? ये कह रहे हैं कि रेत अवैध निकल रही है। एक प्रमाण दे कि अवैध रेत निकल रही है, कोई सबूत है आप लोगों के पास? बिल्कुल बिल्कुल सबूत है। मैं नर्मदा जी के किनारे पर रहने वाला व्यक्ति हूँ, बिल्कुल सबूत है। 15 महीने की कांग्रेस गवर्नमेंट में कोई रेत अवैध उत्खनन नहीं हुआ। मैं सबूत हूँ, मेरे गांव के मात्र मेरे मकान से 50 फीट दूरी पर होता है। रहा सवाल हार और जीत का, तो इनके मासूम चेहरे बता रहे हैं मेरे भाइयों के कि कांग्रेस भारी बहुमत से जीत
कांग्रेस कभी भी यहाँ से नहीं तो जीती है और ना आगे जीतेगी। ये परंपरागत बीजेपी का वोट मतलब रहा है क्षेत्र। यहाँ कांग्रेस का कभी दर्शन होना ही नहीं है। यहाँ लगातार जनसंघ के जमाने से एक बार भूल से कुंडा साहब जीत गए थे, बाकी यहाँ कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है, पूरे जिले में नहीं है। सज्जन सिंह भी हार रहे हैं इस बार। पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये आपको वास्तविकता बता रहे हैं हम। सुनिए, कांग्रेस पार्टी को ये इस तरह थोड़ी छोटा सा बता 18 महीने की सरकार में आराम से पीछे चलिए, पहले थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, एकदम से नहीं, आपस में नहीं तो 18 साल में शिवराज जी ने एक ही काम करा है, मुद्दा शुक्ला है, धोने चौहान जाता है। आपने क्या पूछा था अभी? उन्होंने क्या बोला? मैंने सुना नहीं था। उन्होंने बोला था कि यहाँ पर ये जनसंघ के जमाने से बीजेपी की सीट है और यहाँ पर बीजेपी ही जीतती है और यहाँ पर बीजेपी का वो भूल गए 1992 में कैलाश कुंडल जी एक बार भूलवंशी बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने हमेशा के लिए बोला, इसमें बोला कि वो भूल गए। जनसंघ के जमाने से विधायक तो जनसंघ के जमाने से भाजपा के काबिज ये जनप्रतिनिधि चुनते आ रहे हैं। इन्हें करा क्या नगर के लिए, क्षेत्र के लिए? आज ग्रामीण में किसान परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है, हमारे गरीब मजदूर परेशान है। आज ये तालाब सौंदर्यीकरण देख लो, इनकी सरकार है 25 साल से। तालाब सौंदर्यीकरण देख लो, घुमाओ कैमरा आपके। एक तो बार बार मुद्दा बना रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता है यहाँ पर और जो भी नेता है, ये तालाब का देखो सौंदर्यीकरण हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी की परिषद में ही सौंदर्यीकरण हुआ, नहीं तो इसके पहले आप तालाब देखते थे ना, तो तालाब था ही नहीं, नाला था एक, आज तालाब बनाया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, उसको हटाया जाता है, फिर उसका सौंदर्यीकरण करते हैं। एक छोटा सा नगर है, ये एक परेशानी है, बाकी उसको बहुत सुंदर किया, पहले इसकी अपेक्षा बहुत सुंदरता आई है उसमें। और बाकी विकास के कार्य खातेगांव में बहुत सारे हुए। आप हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखिए, कॉलेज की बिल्डिंग देखिए, यहाँ का गार्डन देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने नहीं किया है। कांग्रेस ने करा क्या, ये तो बताइए। कांग्रेस तो कह रही है कि बस चुनाव के आखिरी में आप लोग लाडली बहना लेकर आके। लाडली बहना हमारे तो मेरी इन्होंने क्यों दिया भाई? कमलनाथ को लाडली बहना इतनी बुरी लग रही है तो इन्होंने क्यों लाडली बहना को 1500 रुपए बोलने का काम कर रहे हैं? लाडली भारतीय जनता पार्टी तो लाडली लक्ष्मी योजना पहले से चालू की है और उसी परिदृश्य में लाडली बहना चालू की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना चालू कर रही है। एक लाडली बहना ही नहीं, मातृत्व के लिए, डिलीवरी केसेसों के लिए कितनी सारी योजना। और क्या मुद्दे रहेंगे खातेगांव के लिए? खातेगांव है, विकास ही एक मुद्दा है और विकास आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो कह रहे किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे और किसान यहाँ पर सबसे ज्यादा है। किसानों को सबको मिल रहे हैं, अच्छा दाम मिल रहा है, किस हिसाब से जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि समर्थन मूल्य बढ़ा के देंगे गेहूं पर, धान पर। हाँ, तो अभी इनका भी बढ़ा है, वो अगले सत्र में मिलेगा बढ़ा हुआ दाम। बढ़ रहा, हमेशा बढ़ रहे हैं। देखो एमएसपी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी कितनी बढ़ा दी है? 1.5 गुना भाव बढ़े हैं, 1.5 गुना भाव बढ़े हैं। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे आप चल के देख लीजिए। खातेगांव में अगर एक्सरे मशीन अगर चालू हो तो मैं मुंह कलम कर दूं। इस जनता को गुमराह करने का काम किया। तो एक बात बताइए, चलिए ठीक है, वो बोल रहे हैं कि विकास हुआ है, आप बोल रहे विकास नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर विकास नहीं हुआ है तो यहाँ की परिषद पे बीजेपी कैसे जीतती है? यहाँ की बीजेपी लगातार ये सीट क्यों जीत रही, कारण क्या है, ये बता दीजिए फिर आप। ये क्या है, पब्लिक को गुमराह कर देते हैं और प्रचार प्रसार, झूठे प्रचार प्रसार करके आज अभी शासकीय होइए, पहले पीछे होइए भैया, लोग पीछे होइए थोड़ा। शासकीय हॉस्पिटल में चल के देखिए, शासकीय हॉस्पिटल में चल के देखिए, सोनोग्राफी की व्यवस्था करी क्या इन्होंने? एक्सरे मशीन अभी बंद पड़ी हुई है, इमरजेंसी। लेकिन आप कह रहे हैं कि वादे कुछ और कर देते हैं, इसलिए यहाँ की जनता हमेशा बहकावे में आ जाती है, यही कहना चाह रहे हैं आप, और इसलिए बार बार। लेकिन एक बार हो, 2 बार हो, यहाँ पे पिछले 5 बार से बीजेपी जीत रही है, नगर परिषद पे बीजेपी का कब्जा। अब आज आप देख लीजिए, प्रियंका गांधी जी की जनसभा में जनसैलाब जो उमड़ा है वो इसका परिचायक है कि इनकी भ्रष्टाचार भूख की राजनीति समाप्त होने वाली है। अरे एक मिनट, इनका नारा होता है एक ही अरमा और आशीष शर्मा, और हमारा कहना है कि एक ही अरमा, बैठे रहो घर में, समझे कि नहीं? जब भी यहाँ से कितने लोग, 39 लोग भारत छोड़ के, भारत का पैसा लेके बाहर निकल गए,
लेकिन इनको खतरा, माल्या हो कोलिया हो सब चले गए, लेकिन इनको खतरा किनसे? मुसलमानों से है। दाल के भाव बढ़ गए, गैस के भाव बढ़ गए, तो उनका वो चेला बोलता है आप क्या बोलना है, तो बोले कि अपना मुद्दा कि हिंदू खतरे में, इनके पास हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के अलावा गौ गंगा के, अरे हमारी सरकार ने 1000 गौशाला बनाई थी, इनसे गुस्सा भी नहीं पूरा। ये कह रहे हैं कि आप लोग हिंदुओं को डर दिखाते हैं मुसलमानों का, और हिंदुओं को डर दिखाते हैं, हिंदुओं को डर दिखाते हैं कि मुसलमान आ जाएंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो। नहीं, मुसलमान का कोई विरोध नहीं है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान का विरोध नहीं किया, और मैं आपको बता दूं जितने सुरक्षित भारत के अंदर मुसलमान है, दुनिया के अंदर कहीं सुरक्षित नहीं है। पांचों वक्त की नमाज अगर कहीं पढ़ी जाती है तो भारत के अंदर पढ़ी जाती है। जितने भी फिरके मुस्लिमों के हैं वो भारत के अंदर दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये भारत देश है, यहाँ पर कोई असुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उनके आरोप सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप डर दिखाते हैं हिंदुओं को कांग्रेस पार्टी के नाम। नहीं, कोई हिंदुओं को डर नहीं दिखाया हमने। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुओं, देखो क्या है, भारत जो है हिंदू बाहुल्य देश है, यहाँ पर 80% आबादी हिंदुओं की है, इसलिए ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है। बोलिए क्या डरने की जरूरत क्या है, ये तो हिंदुस्तान ऑलरेडी हिंदुओं का भैया। फिर हमको कह रहे हैं, मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि आप डर रहे हैं। मेरी बात, वो डरेंगे क्यों? डरने की बात ही क्या है भैया? ये तो है ना, सिर्फ कांग्रेस। 2 मिनट रुके ना, सुनिए ना, मजा नहीं आएगा। ये देखो, कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया है। एजुकेशन नहीं दिया, पंचर की दुकान लगाई है, छोटी छोटी ऐसे मजदूरी करी है। एजुकेशन यदि मिला है उनको तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिला है। आईटी में उनको अच्छे डॉक्टर्स बन रहे हैं, वो इंजीनियर बन रहे हैं। वो इनके सब जमाने में सिर्फ पंचर जोड़ने का काम उनको किया था, उनको एजुकेशन नहीं दिया था। उनको सिर्फ बेचारों को, गरीबों को सिर्फ बोलते थे कि हिंदुस्तान में यदि भारतीय जनता पार्टी। मुसलमानों को आप लोगों ने वोट बैंक समझा, आज इसलिए ही कई राज्यों में आपसे छिटक रहे हैं। यूपी भी हुआ, असम भी हुआ, बंगाल भी हुआ, और आज ये सीट पर भी कहा जाता है 30,000 के करीब मुस्लिम वोट है, और यहाँ पर हमेशा ध्रुवीकरण हो जाता है चुनाव के। मैं उन तमाम मुसलमानों की तरफ से बोल रहा हूँ कि उन मुसलमानों की हम वतन है, हमें बेसूद ना समझाया जाए। हम वतन है, हमें बेसूद ना समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद ना समझा जाए। अरे जो गुनाहगार है उसे सड़ा दो चूड़ी पर, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद ना समझा जाए। ये यहाँ का चुनाव, मुझे दोनों पार्टियों से पूछूंगा मैं, यहाँ का चुनाव विकास पे हो रहा है या धर्म पे हो रहा है, या फिर विकास के ऊपर? यहाँ हमारे विधायक ने 10 साल बहुत विकास किया है। 10 साल उन्होंने सिर्फ 40,000 किसान ऐसे हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। 63,200 मातृशक्ति है, माता बहनें जिन्हें लाडली बहना का पैसा मिलता है। यहाँ पर रोड बन रही है। कर्ज माफी इन्होंने झूठा वादा किया था, कर्ज माफी का भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी ने जो इन्होंने डिफॉल्टर किए थे उनके पैसे माननीय शिवराज। किसानों का कर्जा माफ हुआ है, और बाकी किसानों का कर्जा माफ होने वाला था, लेकिन इनकी आपने पहले प्रश्न किया था नेमावर कांड में जो 5 हत्याएं हुई थी आदिवासियों के, जो बलात्कार करके और उनको 10 फीट गड्ढे में गाड़ा था। कांग्रेस कमेटी ने एक 5 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसमें सज्जन वर्मा जी अध्यक्ष थे, और उस समिति में मैं भी एक सदस्य था। ये लोग कहते हैं कि वो मुद्दा कुछ नहीं है, इनके लिए वो मुद्दा कुछ नहीं, सही बोल रहे हैं ये, इनके लिए वो मुद्दा कुछ नहीं। जब हमारी अधिकारियों से बात हुई एक बंद कमरे में, तो हमें उस समय के एडिशनल एसपी ने ये कहा था कि भैया आप मेरा सस्पेंड भी करा दोगे और दूसरे को भी ले आओगे तो उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, हमारे ऊपर विधायक का प्रेशर है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये कहते हैं शिवराज जी ने बोला था कि जो अत्याचार करेगा बेटियों के ऊपर, मैं उसको 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा। नेमावर का यही का कांड है। इन्हीं के नेताओं ने नेमावर के ऊपर 4 बेटियों को 11 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ा। उसके ऊपर 30 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में वो लाश को निकाला, और
ये कहते हैं कि हमने बेटियों के साथ न्याय किया है। बिल्कुल। अब ये खातेगांव की जनता मेरे साथ थी, कांग्रेस से और बीजेपी के कार्यकर्ता मेरे साथ थे और यहाँ पर हमने जानने की कोशिश करी कि आखिर किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 17 नवंबर को वोटिंग करने जा रही है